नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की हो गई बल्ले बल्ले। एलपीजी गैस सिलेंडर द्वारा 950 रुपए में नहीं बल्कि 620 रुपए में मिल रहा है। अब आप सभी लोग घर बैठे इस एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत 2025 की नई सर्वे लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार जिन लोगों के नाम इस नई सूची में आए हैं उन्हें सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए दी जाएगी। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद स्थित राजधानी पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं को कम पेट्रोल दिए जाने की शिकायत पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पकड़ते हुए पंप संचालक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात के साथ अब समस्या भी उजागर हो रही है। पहले फ्लाईओवर पर स्टंटबाजों की धमाचौकड़ी से लोग परेशान हुए, अब इसके आसपास रहने वाले भी परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी रील बनाने वाले और स्टंटबाज ही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस बैठक में राज्य के समग्र विकास, स्वास्थ्य, नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लगातार बारिश होने एवं वेडिंग सीजन नहीं होने के कारण भोपाल से हवाई सफर करने वालों की संख्या उम्मीद के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि जुलाई के मुकाबले अगस्त में यात्री बढ़े हैं, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम कोशिशों के बावजूद संख्या 1.5 लाख तक नहीं पहुंच सकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। तय हुआ है कि शहडोल के 4 युवा खिलाड़ी, जिनमें 2 बालक और 2 बालिकाएं शामिल होंगी, अक्टूबर में जर्मनी जाएंगे। खिलाड़ियों के साथ एक प्रशिक्षक भी भेजा जाएगा। राजधानी भोपाल में खेल महोत्सव के समापन पर रविवार को सुबह फिट इंडिया साइकिल रैली निकाली गई। शहर भर से सैकड़ों साइकिलिस्टों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस साइकिल रैली में खेल मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये चिप भले ही छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। 2021 में हमने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया और आज सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $80 बिलियन यानी 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में हर 11 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने का खतरा है। वर्ष 2015 से 2019 के बीच 43 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री PBCR के विश्लेषण से पता चलता है कि 2024 में भारत में लगभग 15.6 लाख नए कैंसर मामले दर्ज किए गए और इस बीमारी से 8.74 लाख लोगों की मृत्यु हुई। निरीक्षण के दौरान छाबड़ा के साथ आयोग के सचिव इमार खान भी मौजूद थे। उन्होंने छात्रावास के आवासीय कक्ष, मेस, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया। वर्तमान में इस छात्रावास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग की प्रयास योजना के तहत चयनित छात्र अस्थायी रूप से रह रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI मुख्य परीक्षा को लेकर अहम नोटिस SBI PO मेंस 2025 जारी किया है। तारीख भी घोषित हो चुकी है। 13 सितंबर को देश भर के विभिन्न शहरों में मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। हालांकि अभी तक इससे संबंधित कोई घोषणा कब तक नहीं की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे।
पलानीस्वामी ने दावा किया कि AIADMK शासन के दौरान हर विभाग कुशलता से काम करता था और सैकड़ों राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए। उन्होंने कहा कि DMK सरकार ने मदुरै में कोई बड़ी परियोजना शुरू नहीं की। प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस और RJD पर हमला बोलते हुए कहा कि एक गरीब मां के बेटे के संघर्षों को ये शाही खानदान में पैदा हुए नामदार नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वह आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्हें अपमानित किया गया। सड़क परिवहन हेतु गुणवत्ता युक्त ऐसी बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आवास की व्यवस्था यात्रा में टूर एस्कॉर्ट्स यात्रा बीमा, ऑन बोर्ड सुरक्षा और हाउसकीपिंग की सेवा शामिल है। भारतीय जनता पार्टी 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक 3 महीने का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लागू करने के फैसले के बाद अभियान का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देना और स्थानीय उत्पादों व सेवाओं को बढ़ावा देना है। इस निलंबन ने तेलंगाना की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि कविता पार्टी के भीतर एक प्रमुख चेहरा मानी जाती है। यह घटना उस समय सामने आई है जब पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर और नागपुर में 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आइए जानते हैं आयु सीमा, पात्रता और अन्य डिटेल्स। आज यानी भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज सेंसेक्स 300 अंक बढ़त लेकर 80,700 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में भी आज मजबूत तेजी देखने को मिली है। आज मीडिया, ऑयल एंड गैस इंडेक्स, साथ ही रियल्टी सेक्टर में शानदार तेजी दिखाई दी है। हालांकि IT, ऑटो, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों की एक पुरानी मांग को पूरा कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव ने द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर को जारी इन आदेशों से सतना और मैहर जिलों के कुल 184 सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को लाभ मिला है। मध्य प्रदेश से देश के 2 बड़े राज्यों राजस्थान और यूपी तक बढ़ानी थी चीतों की सुरक्षित और आसान आवाजाही। एक्सपर्ट्स ने की राउंड टेबल चर्चा। मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल रोक दी बड़ी योजना। दीपावली से पहले कर्मचारी संघ ने त्योहार अग्रिम राशि बढ़ाने की मांग की है। पिछले 16 साल से कर्मचारियों को मिलने वाली त्योहार अग्रिम राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि सरकार के द्वारा 10 किस्तों में 6.5% ब्याज के साथ वसूली की जाती है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण बच्चों में तेजी से वायरस संक्रमण फैल रहा है। इसकी वजह से बच्चों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त और बदन में दर्द के मामले बढ़े हैं। RTO में हर दिन आने वाले सैकड़ों आवेदक नई व्यवस्था से परेशान हैं। वाहनों के ट्रांसफर, रिन्यूअल, फिटनेस, परमिट और NOC से लेकर हर काम अब वाहन मालिक के फोन नंबर के OTP से होगा, लेकिन लाखों वाहनों में नंबर अपडेट नहीं होने से आवेदन नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर देश भर के वाहन एकीकृत हो चुके हैं। वाहनों के आवेदन से लेकर हर प्रक्रिया पोर्टल से ही होती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने हाल ही में खुलासा किया कि हाल ही में एक भाजपा विधायक ने किसी मामले के सिलसिले में उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। ऐसे में उन्होंने इस केस से खुद को दूर कर लिया है। ईयर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते के नाम पर आधार कार्ड बनवा लिया, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक निर्णायक अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें इनोवेशन और निवेश विकास की एक नई लहर को गति दे। अफगानिस्तान में हिंदू कुश और पामीर पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी विस्तार का हिस्सा है
और भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से ऊपर उठे और कटे हुए हैं। भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। देश के पश्चिमी राज्यों में यह 10 दिनों तक चलता है। वहीं पूर्वी राज्यों की बात करें तो 2 से 3 दिन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और अंत में विसर्जन के साथ विदाई दी जाती है। इस पूरे 10 दिन शहरों में भक्ति का माहौल रहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मुरैना के पिपर सेवा में हो रहा हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन नई औद्योगिक क्रांति, नई ऊर्जा क्रांति और नए मध्य प्रदेश की नींव है। मुरैना की ऐतिहासिक धरती पर स्थापित हो रही यह इकाई ग्वालियर चंबल क्षेत्र की नई विकास यात्रा का प्रतीक बनेगी। चंबल की भूमि उपजाऊ और कमाऊ होने के साथ ही टिकाऊ भी है।